हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? मेरे बच्चे, आज सीएमए फाउंडेशन के रिवीजन सीरीज में फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में सिलेबस 2022 के अंदर में जिस चैप्टर का, जिस टॉपिक का हम रिवीजन करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मेरे बच्चे इतने सारे टॉपिक्स। इतने सारे ये टॉपिक्स जनरली आपने जो बचपन में पढ़ाई किया हुआ है उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप इसके ऊपर में जो कॉन्सेप्ट एमसीक्यू एग्जाम में बन सकते हैं उनको जनरली मैंने देखा है कि 11-12 क्लास के बच्चे इग्नोर करके जाते हैं, और अभी आप सीएमए फाउंडेशन के अंदर हैं। तो इन चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए, रिवाइज करने के लिए और एमसीक्यू एग्जाम में जो भी बन सकते हैं उन सब का प्रैक्टिस करने के लिए आइए शुरू करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, जर्नल, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस में जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका कंप्लीट रिवीजन। ठीक है ना? तो शुरुआत करता हूं मेरे बच्चे। आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक जरूर करेंगे क्योंकि बेहतर कंटेंट मैंने इसमें डिलीवर किया हुआ है और इस बात को इंश्योर किया है कि एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू बन जाए वो सारे क्वेश्चंस मेरे बच्चे यानी कि आप उसको अटेम्प्ट करें। आइए इसकी शुरुआत करते हैं और इन लोगों को रिप्लेस करके यहाँ पे आने की ताकत अंदर में भरते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे, शुरू करते हैं इस चैप्टर का कंप्लीट रिविजन। 1.4 डबल एंट्री सिस्टम, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का कंप्लीट थ्योरी जो भी एग्जाम में बन सकते हैं। इस टॉपिक को मेरे बच्चे हमने रेगुलर क्लास में बहुत बेहतर तरीके से तैयारी किया है। जितने टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपका जर्नल एंट्री पे, लेजर अकाउंट पे, ट्रायल बैलेंस पे, सब्सिडी बुक पे, नए वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो बन सकते हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने दिमाग में रखना, इंटर में अच्छे तरीके से मास्टरी करने के लिए, उन सबको मैंने आपको कराया है। हम उन्हीं का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं और एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका यहाँ पे कि हमारे पास ये रहा आपका इन 1494 लगभग 550 साल पहले लूका पचोली, ये नाम याद रखेंगे, लूका पचोली। ये इटालियन मैथमेटिशियन था बच्चे। इन्होंने क्या किया, पहली बार पब्लिश किया कंप्रिहेंसिव ट्राइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एग्जाम में पूछ दे किसने, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम या डबल अकाउंटिंग सिस्टम फादर कौन है? तो आपको क्या करना होगा, लूका पचोली, इसमें टिक मार्क करना होगा। कब ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था? 1494, लगभग 550 साल पहले। ये 1994 मत कह देना बदमाश, 1494, 550 साल पहले, है ना? तब से आपका चल रहा है यहाँ पे। तभी तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बना, फिर प्रिंसिपल बना, फिर कन्वेंशन आए, उनका मॉडिफिकेशन हुआ जो आज हम देख रहे हैं पूरा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट, ये जो अकाउंट है ना, याद रखना, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या है? अकाउंटिंग, है ना? हमने देखा था यहाँ पे। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट मतलब सिंपली ये आपका अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, मशीन अकाउंट बनाते हो ना आपका, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। तो अकाउंट के ऊपर देखो एग्जाम में क्या आपके लिए बन सकता है, कहता है कि डैश, यहां मान लो डैश हो गया, is defined as summarized record of transaction related to person or a thing. When the business deals with customer and suppliers, each of the customer suppliers will be of separate account, है ना? फिर से मैंने ज्यादा पढ़ दिया आपके लिए, मैं इसको काटता हूं, बस आपको यहां से समझ आना है, ये आपके लिए रिलेवेंट है। Dash is defined as summarized record of transaction related to a person or thing. एक किसी पर्सन या किसी एक थिंग से जुड़ा हुआ, किसी पर्सन, जैसे राम से जुड़ी हुई सारी बातों को हम क्या करते हैं जी, राम अकाउंट में, अकाउंट के बारे में सीख रहे हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। मशीन से जुड़ा हुआ चीज को मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। वही कह रहा है कि अकाउंट इज डिफाइंड एज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्सन, किसी उस पर्सन से जुड़ा हुआ चीज को उसके अकाउंट में रिकॉर्ड करना, उस थिंग, उस मशीन के चीजों को मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड करना, हम उसको अकाउंट कहते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, अकाउंट, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग सब लिखेगा, अकाउंट में टिक मार्क करना होगा जब हम बात करते हैं। फिर यहाँ पे द अकाउंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू थिंग्स, कौन सा? बोथ टेंजिबल, इनटेंजिबल, किसी भी हो सकता है, मशीन का अकाउंट, गुडविल का अकाउंट, सबका पढ़ा आपने ना, टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है, वही बता रहा आपको। टिपिकली एन अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड इन ए स्टेटमेंट ऑफ द इंग्लिश लेटर, कौन सा? टी शेप में होता है, ये टी शेप में आपका
इट हैज टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, आपका डेबिट साइड। अब पता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट होगा, इसमें भी हमें एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि यार ये जो कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड आपका जो होगा वो आपका क्या होगा, वो कहता है कि डेबिट। तो हम लेफ्ट कैसे, ऐसे होके लेफ्ट को देखें या फिर ऐसे होके? तो बदमाश, आप अकाउंट जो बनाते हो तो आप ऐसे हो जाते हो इसमें। अब देखो लेफ्ट आपका कौन सा है, दिस इज योर लेफ्ट। तो लेफ्ट को हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड आपका, और राइट को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। ऐसे आपको ध्यान रखना अकाउंट की तरफ अपने आप को करके। तो कहता है कि डेबिट साइड को आपका लेफ्ट साइड को क्या बोलता है, आपका डेबिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। और राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट आपका। डेबिट को डीआर से और क्रेडिट को सीआर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और भी अच्छी बात, डेबिट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड को है डेबिटम, ये भी है। डेबिट इज डिराइव फ्रॉम, आपको 4 ऑप्शन होगा, टिक मार्क करो तो डेबिटम में टिक मार्क करना होगा। और डेबिटम का मतलब क्या कि व्हाट वी विल रिसीव, जो हम रिसीव करेंगे उसको हम डेबिट करते हैं। कैश हम डेबिट करते हैं क्योंकि कैश हमारे पास आता है। तो मेरे बच्चे ये बात आपको ध्यान रखना होगा, डेबिटम व्हाट विल रिसीव मतलब डेबिट आपका। ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्या, क्रेडियर। क्रेडियर का मतलब क्या, व्हाट वी हैव टू पे, जो हमें पे करना है। लायबिलिटी सब क्रेडिट होते हैं, तो वो आपकी बात की जा रही है। डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट क्या होता है, इन ए सिंगल अकाउंट को अकाउंट बैलेंस कहते हैं, है ना। इसका टोटल माइनस करते हैं तो जो बैलेंस है तो क्या, उसको अकाउंट बैलेंस करते हैं। अगर डेबिट एक्सीड्स क्रेडिट, डेबिट बड़ा है क्रेडिट से, तो क्या बैलेंस क्रेडिट साइड में जाता है। द अकाउंट हैज ए डेबिट बैलेंस, मतलब कि अगर डेबिट बढ़ा है, ये साइड बढ़ा है 6 लाख रुपए, ये 3 लाख 5 लाख, मान लो कि 350, तो बैलेंस यहाँ पर गया ना, बाई बैलेंस पीडी 250। तो ये जो बाई बैलेंस पीडी क्या, अगले साल क्या होगा, 2 बैलेंस पीडी बन जाएगा। तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। हमेशा अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, वो हमेशा क्या करते हैं, हम ओपनिंग में लाके चेक करते हैं। अगर वो ओपनिंग में आके डेबिट में आ रहा है तो डेबिट बैलेंस कहा जाता है, और ओपनिंग अगर क्रेडिट में आता है तो हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। ये सब बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है बदमाशों, है ना। तो वो चीजें आपको मैंने यहाँ पे बता दी। इसका एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पर बच्चे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन दो है, पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब कि जो लोग, थिंग्स, जो लोगों की बात करता है, चाहे वो लोग नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव्स आपके हों। तो पर्सनल के 3 पार्ट है। एक नेचुरल, हमारे आपके जैसे लोग, राम सीता गीता मोता जो भी आपका। आर्टिफिशियल यानी कि लीगल पर्सन लोग। लीगल पर्सन मतलब कि जैसे कंपनी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, सब लीगल पर्सन कहे जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि जो आपका जो नाम लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप देखें, मैं दिख रहा हूं आपको ना, जैसे कि आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, कैपिटल हो गया, ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ड्रॉइंग्स ओनर को रिप्रेजेंट करता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। ये भी एग्जाम में आपका बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार बीआर क्या है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल मतलब क्या, लोग, चाहे लोग नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कंपनी फॉर्म, ये सब आ गए। या इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम अलग से नाम यूज करते हैं, जैसे कि ये सब नाम हो गए अकाउंट, सब आपका क्या होता है जी, ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में एक रियल, दूसरा नॉमिनल। पर्सनल चला गया ऊपर, रियल में सारे एसेट्स आ जाते हैं ऊपर वाले को छोड़ के। जैसे ऊपर में बीआर आ गया, डेटर्स आ गया, उनको छोड़ के बाकी सब यहाँ पे आ जाएंगे, चाहे वो करंट हो चाहे नॉन करंट हो, है ना। और नॉमिनल मतलब कि सारे एक्सपेंस रेवेन्यू आपके इसमें चले जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ये बैलेंस शीट में, और वो बैलेंस शीट में जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं होता। साल के एंड में जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना होता है तो रेंट, सैलरी सबका बाय बैलेंस डीबीडी नहीं होता, आपको पता है ना। हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। बैलेंस किसका होता है, आपका रियल का, और दूसरा पर्सनल अकाउंट का, जो अगले साल बैलेंस जाते हैं। गोल्डन रूल एग्जाम में पूछ दे, गोल्डन रूल कह दे, ब्रिटिश अप्रोच कह दे, ट्रेडिशनल कह दे, या डबल एंट्री अप्रोच। ये क्या है जी, पर्सनल अकाउंट के लिए क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेज लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स आपका। हम लोगों ने एक्चुअली, अब ये पुराना अप्रोच है, बहुत पुराना, ये मजा नहीं आता अभी भी। पता नहीं क्यों बच्चे सब इस मेथड में क्यों पढ़ते हैं, जबकि कितना सिंपल तरीका हम लोगों ने सीखा हुआ है। वो आपका एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना, जिसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं रियल लाइफ में भी वही होता है। बट ये याद तो रखना पड़ेगा ना। वो कह देगा भैया बताओ आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक पर्सनल अकाउंट में क्या चलता है।
ये भी ऑप्शन रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, एक और भी रहेगा, तो क्या डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, उसमें टिक मार्क करेंगे। याद रहेगी बात आपको? ये सर, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। यहाँ आइए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जिसको हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। अमेरिकन कह देगा, मॉडर्न कह देगा ये वाला, और अगर आपको कहता है कि आपका ब्रिटिश अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराने जमाने का, गोल्डन अप्रोच, सब पुराने जमाने का, तो सब आप इसको बोलेंगे। आइए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन अमेरिकन या मॉडर्न में कैपिटल, आपको पता ना कि हमने क्या सिखाया जी, मैंने ये सिखाया आपको, और इसी पे तो हमने पूरा अकाउंटिंग सीखा है बदमाशों। ऐसे आप क्यों देख रहे हो? हमने क्या सिखाया जी? नया अप्रोच क्या बोलता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब कैपिटल को बढ़ाता कौन है? तो रेवेन्यू, इनकम होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। घटाता कौन है? एक्सपेंस, इस साइड कर दिया। कैपिटल और कब कब होगा? ड्रॉइंग्स जब होगा। ठीक है, इनके साथ एक ही तरीका, अगर ये इंक्रीज करते हैं तो हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज तो क्रेडिट करते हैं, और ये अगर इंक्रीज किया तो क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट आपका, है ना। वही रूल आपको सिखाया, वही दिया है। कैपिटल का आपका कैपिटल क्या होगा जी? ऐसे देखो, ऐसे देखो, एसेट्स, एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स, मैं तीनों को ले लेता हूं। एसेट्स, एक्सपेंस एंड ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स लिखा मैंने, ये तीनों ही क्या होंगे जी? जब ये आपका इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करते हैं? इनको डेबिट करते हैं। देखो तीनों का, इनका इंक्रीज, इनका इंक्रीज, इनका इंक्रीज, क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज करें तो क्रेडिट करेंगे आपका। कैपिटल, लायबिलिटी और आपका रेवेन्यू, ये जब इंक्रीज करते हैं, ये जब इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे? इनको आपका डेबिट करते हैं। कहां गया? इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे हम? इनको डेबिट, अरे क्रेडिट करते, बदमाश माफ कीजिए। इनका इंक्रीज क्या? क्रेडिट आपका होगा। तो इंक्रीज जब होंगे तो हम क्या करेंगे? इनको क्रेडिट करेंगे आपका, क्रेडिट, और जब डिक्रीज किया तो उल्टा आपका, जैसे आप जानते हो ऐसे लिख दिया आपका। या मैंने ये भी बता दिया कि नॉर्मली इनका कौन सा बैलेंस होता है? जो बढ़ा और इंक्रीज हुआ, जब ये इंक्रीज करेंगे क्रेडिट अगर होगा तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, और जो इंक्रीज होता है और आपका डेबिट होता है उसका हमेशा बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये फॉर्मेट मैंने आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी में से निकाला है, तो कोई बात नहीं, आपको समझा दिया मैंने यहाँ पे। आपका वो बदमाश लोग हैं, कुछ भी लिख देते हैं। अब आइए आप यहाँ पे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री किसको बोलते हैं? आपका जर्नल को, प्राइमरी रिकॉर्ड्स। हमने रेक्टिफिकेशन में बहुत मस्त तरीके से बातें आपको समझाई है ना, प्राइमरी रिकॉर्ड्स। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री यानी कि प्राइमरी रिकॉर्ड्स हो गया। प्राइमरी रिकॉर्ड्स में यानी कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में क्या होता है? जो दो चीजें आती हैं, एक आपका स्पेशल जर्नल और दूसरा जनरल जर्नल आपका। स्पेशल जर्नल किसको बोलते हैं हम लोग? सब्सिडरी बुक को, सब्सिडरी बुक को। और जनरल जर्नल किसको बोलते हैं? जर्नल एंट्री को। तो जर्नल एंट्री हो जाए चाहे वो सब्सिडरी बुक हो जाए, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आपके आते हैं। पहले प्राइम एंट्री मतलब फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग आपका होता है अकाउंटिंग, फर्स्ट रिकॉर्डिंग जिसको बोलते हैं। इन्हीं बातों को मैं आपको समझा दूं यहाँ पे क्या क्या रेलिवेंट है आपके लिए। तो मेरे बच्चे, जर्नल इज ऑफन रेफर टू बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इन द बुक्स ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज एंट्री करना, तो डेट वाइज एंट्री होता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल इज कॉल्ड आपका जर्नलाइजेशन और जर्नलाइजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। एग्जाम में पूछ देगा कि भैया द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल इज कॉल्ड क्या? तो जर्नलाइजेशन भी कहेंगे, जर्नलाइजिंग भी कहेंगे, कोई भी एक होगा उस पर टिक मार्क कर देंगे। और जो एंट्री हम करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री कहते हैं। जब एंट्री करेंगे उसको, मतलब कि एंट्री जब करेंगे तो। जर्नल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्पेशल यानी कि सब्सिडरी बुक और जनरल जर्नल यानी कि जनरल एंट्री। स्पेशल जर्नल में यानी कि इट इज सब डिवाइड इनटू क्या क्या होता है जी? कैश बुक, सब्सिडरी बुक पढ़ा है ना, कैश बुक हो गया, परचेज डे बुक यानी कि परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, बीआर बुक, बीपी बुक, आपका ये सब आपके हो गए। इन सबको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक कलेक्टिवली, ठीक है ना। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा आपका? उसके बाद आज यहाँ पे जनरल जर्नल आपका, ये क्या होता है? जिसमें क्रोनोलॉजिकल हम करते हैं, जो चीज यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो पाता यानी कि जो बार बार बिजनेस में नहीं होता, हम उसकी यहाँ पे एंट्री पास करते हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख दिया है कि दिस बुक रिकॉर्ड्स दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच अकर सो इनफ्रीक्वेंटली, नॉट फ्रीक्वेंटली, इनफ्रीक्वेंटली,
मतलब कभी कभी, दैट दे डू नॉट वारंट द सेटिंग ऑफ द स्पेशल जर्नल, मतलब जो जिसकी एंट्री इसमें नहीं हो सकता उसका हम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में पूछे कि बताया ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, या कह दे कि आपका फोर्थ में एडजस्टमेंट एंट्री कहां पास किए जाते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज कहां पास किए जाते हैं अंडर प्राइम रिकॉर्ड, प्राइम एंट्री, तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पे जनरल जर्नल के अंदर में। सब कहां जाते हैं, जनरल जर्नल के अंदर में, वहीं तो एंट्री पास करते हैं, है ना बच्चे, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद हम आ गए यहाँ पे एमसीक्यू में। नॉमिनल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंस लॉसेज को, प्रॉफिट गेन को भी करता है जी, तो हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। डी में हमेशा ध्यान से 4 ऑप्शन पहले पढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि इसको देख के बस टिक मार्क कर दो जबकि दोनों आते, ठीक है। एसबीआई अकाउंट क्या है, बैंक, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है ना, लोग है आपका, आपका रिप्रेजेंट करता है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर, जर्नलाइजिंग, अभी बताया था मैंने। प्रीपेड रेंट क्या है जी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आपका है। इन एन अकाउंट अगर डेबिट बड़ा है, डेबिट बड़ा है तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, है ना, क्योंकि डेबिट बड़ा है तो हमने क्या देखा, अगर डेबिट बड़ा हुआ है तो मेरे बच्चे ये आपका अगर ये 5 लाख रुपीज है, ये 4 लाख है, तो 1 लाख का बैलेंस आ गया। अगले साल क्या होगा, ये डेबिट पे आएगा। हमेशा ओपनिंग मिला के बैलेंस चेक करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम, सेल्स अकाउंट, तो कैश में डेबिट करेंगे। अब ये मत कहो कि सर एंट्री सिखाओ, सब सीखा है, कितने इन डेप्थ हमने सीखा है, कितने गंदे गंदे एंट्री मैंने सिखाए हैं आपको, जो बाकी बच्चों को नहीं पता होता है। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रिएटेड टू, अगर कैश विड्रॉ किया प्रोप्राइटर तो क्या एंट्री करता है, ड्रॉइंग से कैपिटल टू कैश अकाउंट, टू कैश, तो कैश में टिक मार्क कर देंगे। रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। लेजर कंटेंट्स वेरियस, क्या जी, ट्रांजेक्शंस, एंट्री, अकाउंट या फिर क्या आपका निकल के आएगा। लेजर में क्या क्या होते हैं बताइए, लेजर में आपके होते हैं वेरियस अकाउंट्स, है ना, कई सारे अकाउंट खुलते हैं आपका। 9 का आपका सी हो जाएगा, 9 का सी, 9 का आपका सी हो जाएगा। 10 में आइए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्री फ्रॉम डे बुक टू लेजर क्या बोलते हैं आपका, लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग इसका नाम होता है, डी आपका, ठीक है, लेजर में हम ले जाते हैं। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू, रेंट टू कैश अकाउंट, सी में हो जाएगा। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन, आपका एसेट, ये बैलेंस शीट में दिखाते हैं, सी हो जाएगा, है ना, बैलेंस शीट में ना एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ लायबिलिटी के रूप में बनता है, तो सी हो गया। डेट्स यानी कि डेटर्स जो रिटर्न ऑफ है, रिकवर्ड हो गया, वो क्या एंट्री होता आपका, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, तो क्रेडिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ए हो गया। ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली बैलेंस इफ, ट्रायल बैलेंस कब टैली नहीं करता, रेक्टिफिकेशन में पढ़ा है, जवाब दीजिए, जब करेक्ट एंट्री पोस्टेड ट्वाइस तो टैली करेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे क्रेडिट में भी एंट्री आ गया 2 बार, डेबिट में भी 2 बार आ गया, क्रेडिट में भी 2 बार आ गया, टैली करेगा। परचेज ऑन क्रेडिट इज डेबिटेड टू परचेज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, तब भी टैली करेगा क्योंकि अमाउंट दोनों जगह सेम है। 500 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट 50 हमने यहाँ डेबिट किया है, और कहता है क्रेडिटेड, ये क्रेडिट में 5, इससे आपका टैली नहीं करेगा, तो यहाँ टिक मार्क करेंगे। ट्रायल बैलेंस शोज ऑनेस्टी ऑफ अकाउंटेंट, अरे और एक्यूरेसी, बदमाश, ऑनेस्टी की थोड़ी बात करते हैं, और अरिथमेटिक एक्यूरेसी को आपका करता है, ये चीज आप जानते हैं, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। नाउ आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन इनको आपको क्या करना है, देख जाना मेरे बच्चे, इसमें कहीं कोई आप कंजूसी नहीं करना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी कोई कंजूसी नहीं करना, सब आप जानते हैं, सब जानते हैं आप। और मैंने क्या किया, इसके बाद कुछ लगा सम इंपोर्टेंट आइटम्स पॉइंट्स फॉर एग्जाम, ये भी एग्जाम के लिए आपके लिए रेलिवेंट है, आपके एमसीक्यू में ये सब चीजें पूछ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। क्या क्या जी, जो बच्चे जनरली इग्नोर करते हैं। टाइप ऑफ कैश बुक क्या होता है, 3, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश कॉलम होगा और कोई कॉलम नहीं होगा। डबल कॉलम में कैश एंड डिस्काउंट भी हो सकता है, कैश बैंक भी हो सकता है, बैंक डिस्काउंट, कोई भी 2 हो सकता है, कोई भी 2। एंड ट्रिपल कॉलम में नो डाउट कि कैश बैंक डिस्काउंट तीनों आपका होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और पता नहीं क्यों ये जो चीज आप बताने वाला हूं, हम सीएमए वाले बच्चों को सिर्फ क्यों होता है, इसकी स्टडी बाकी प्रोफेशनल कोर्स बच्चे फाउंडेशन में नहीं पढ़ाते, पता नहीं क्यों। और आप में से कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा, जो बताने वाला हूं मेरे बच्चों को पता होगा, जो इन्होंने पेड क्लासेस परचेज की है, सब समझाया मैंने। लेजर अकाउंट्स, एक तो लेजर अकाउंट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भैया लेजर अकाउंट्स जो होता है
आपका द बुक विच कंटेन्स अकाउंट्स इज नोन एज लेजर। भी हम देखा था एमसीक्यू में भी, लेजर में क्या होता है, अकाउंट्स होते हैं। इसके बाद लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल बुक, ये भी ध्यान रखना है। लेजर को हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, सेकेंडरी रिकॉर्ड भी कहते हैं। लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, और लिख दो यहां पे सेकेंडरी रिकॉर्डिंग भी कहते हैं, सेकेंडरी रिकॉर्ड्स। प्राइमरी रिकॉर्ड्स में आपका सब्सिडरी बुक या जर्नल एंट्री चला गया, सेकेंडरी में आपका यहां पे ये। फिर आपका लेजर को हम किंग्स ऑफ ऑल बुक्स भी कहते हैं, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने होंगे। पता नहीं कौन सा नाम आपका आ जाए, या आपको क्या कहे, बोले कि जी लेजर इज ऑल्सो नोन एज, एक तो प्रिंसिपल बुक कह दे, किंग्स ऑफ बुक्स कह दे, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री कह दे, और चौथा कह दे कि दोस्त। बताओ गलत कौन सा है, तो दोस्त में टिक मार्क करना। दोस्त तो नहीं बोलते, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि जो पर्सनल और रियल अकाउंट होते हैं उनको तो हम बैलेंस करते हैं जी, क्योंकि वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं उनको हम बैलेंस नहीं करते, क्योंकि वो अगले साल ले जाते हैं। दे आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना, उसमें इनकम स्टेटमेंट ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नाउ सब डिवीजन ऑफ लेजर, जो लेजर हम लोग बनाते हैं ना बच्चे, उसके भी कई सारे आपके पार्ट होते हैं। ये देखिए आप यहां पे लेजर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो पर्सनल, दूसरा आपका इम्पर्सनल, है ना। पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब हो गया यहां पर्सनल लेजर का मतलब कि जो लेजर लोगो से जुड़ा हुआ है। अब जो पर्सनल लेजर अकाउंट है उसमें भी क्या क्या नाम आ जा रहा है, एक डेटर्स का, एक क्रेडिटर्स का, है ना। ये लोगों का डिटेल्स होता है, राम का, मोहन का, सोन का, सबका डिटेल्स यहाँ पे होता है पर्सनल अकाउंट में, डेटर्स क्रेडिटर्स का। लेजर वेयर द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन अबाउट द पर्सन टू होम गुड सोल्ड आर सोल्ड, सभी का डिटेल, राम का, मोहन का, सबका डिटेल वाइज इसके अंदर होता है। और जितने लोगों से हमने परचेज किया उन सबके नाम के साथ हम यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। इम्पर्सनल लेजर अकाउंट, इसमें क्या होगा जी, एक तो कैश बुक एंड बैंक बुक हो गया आपका, कैश एंड बैंक, और दूसरा इसको छोड़ के बाकी सब कहां जाएंगे, जनरल लेजर के अंदर में। आपका सब कहां जाएगा, जनरल लेजर में, है ना। तो एक तो ध्यान सुनना, ये डेटर्स का, क्रेडिटर्स का इंडिविजुअल अकाउंट है, इंडिविजुअल्स अकाउंट, हर एक का नाम के साथ बनता है आपका। ये हो गया पर्सनल लेजर के अंदर में। इम्पर्सनल के अंदर में क्या हुआ, एक तो कैश बुक एंड पासबुक, यानी कि कैश बुक आपका हो गया जिसमें कैश बैंक डिस्काउंट की बातें करते हैं, और बाकी सारे अकाउंट कहां जाते हैं, जनरल लेजर में। अगेन जनरल लेजर को क्या करते हैं हम, यहां पे आपका दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। याद रखना, ये जनरल लेजर जो होगा सब आ जाएंगे एक्सेप्ट इन दोनों को छोड़ के, लिख दिया मैंने, अदर देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आपका। इसमें नॉमिनल हो गया, और दूसरा क्या हो गया, प्राइवेट लेजर आपका हो गया। तो नॉमिनल में क्या होगा जी, सारे एक्सपेंस रेवेन्यू के अकाउंट चले जाएंगे। प्राइवेट में लेजर में ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एसेट्स लायबिलिटी आर केप्ट, है ना। तो ये सब आपके प्राइवेट लेजर में जाएंगे। इसका डिटेल आपका फाउंडेशन में बहुत ज्यादा नहीं है, इंटर में आपको सिखाऊंगा बहुत मस्त तरीके से, लेकिन फिर भी फाउंडेशन में इतनी बातों को ध्यान रखना होगा। लेजर को प्रैक्टिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या होगा, जितने भी डेटर्स क्रेडिटर्स है सिर्फ उनका अकाउंट आ जाएगा, सिर्फ डेटर्स क्रेडिटर्स और कोई नहीं, सिर्फ डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, है ना, वो चले गए पर्सनल में। इम्पर्सनल में क्या, अगेन दो पार्ट में, कैश बुक बैंक यानी कैश बुक हो गया, दूसरा जनरल लेजर। जनरल लेजर को दो पार्ट में, नॉमिनल और आपका प्राइवेट। नॉमिनल में एक्सपेंस रेवेन्यू, और प्राइवेट में बाकी सारे अकाउंट्स आ गए ऊपर के नाम को छोड़ के, आपका वो यहां चले जाएंगे। पूछ सकता है आपसे कि जरा बताओ जी कि आपका मशीन अकाउंट किस लेजर के अंदर आता है, तो प्राइवेट लेजर के अंदर में आता है। डेटर्स का अकाउंट किस लेजर के अंदर में आता है, तो डेटर्स अकाउंट के अंदर में, डेटर्स लेजर के अंदर में आता है। कैश बैंक का अकाउंट किस में है, तो आपका यहाँ पे कैश बैंक का किस में जाएगा, तो आपका इम्पर्सनल लेजर। मतलब ऑप्शन दिया रहेगा, या तो इसका दिया रहेगा या इसका, जिसका होगा उसमें हम टिक मार्क कर देंगे। ये आपको पता होना चाहिए बस आपको, ठीक है ना। और तीसरी बात आपको यहाँ पे जो ऊपर में हमने एमसीक्यू देखा था, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक इंटरनल रिपोर्ट है और किसी के लिए नहीं होता। ट्रायल बैलेंस बनाने के तीन मेथड हमारे पास होता है, टोटल या ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड या नेट ट्रायल बैलेंस या कंपाउंड मेथड। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं ये क्या क्या था। तो पहला हम लोग क्या था जी, टोटल मेथड और ग्रॉस। इसमें क्या करते थे, हमारे पास ये आपका दो कॉलम है, डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस का। इसमें मशीन का, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया। हर एक अकाउंट का जो डेबिट का टोटल है डेबिट में, और जो क्रेडिट का टोटल है क्रेडिट में। बैलेंस नहीं निकालते हम,
इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा है, उसको यहां लिखते हैं। बिल्डिंग अकाउंट का भी जो इधर का टोटल है उसको यहां पे, और जो इधर का टोटल है उसको, दोनों साइड का टोटल लिखते हैं, उसको बोलते हैं टोटल मेथड या ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में या नेट ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं हम लोग, यहां पे ट्रायल बैलेंस में हर एक अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है ना, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, उसको सिर्फ लिखते हैं, जो जनरली आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और अपने पूरे अकाउंट्स में वही पढ़ा हुआ है। कंपाउंड मेथड में क्या होगा, दोनों को मिलाकर, मतलब कि दोनों का ये भी आएगा और उसका नेट भी आपका अलग से आएगा, है ना, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड आपका। तो ये 3 मेथड होते हैं, इस बात को ध्यान रखना होगा। एग्जाम में हो सकता है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कौन कौन से हैं, तो 3 सही होगा, एक चौथा गलत होगा, तो इसको छोड़ के चौथा जो होगा उसमें टिक मार्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे हमारे साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करता है, ऑल परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, तो ऑल क्रेडिट परचेज सिर्फ आपका हो जाएगा, यहां टिक मार्क करेंगे। गुड्स बॉट फ्रॉम पी द पेमेंट ऑफ विच इज ड्यू आफ्टर ए मंथ इज एंटर्ड इनटू, हमने परचेज किया ना 1 महीने के बाद, तो क्रेडिट पे हो गया, परचेज बुक में जाएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट वॉचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्री इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में हम एंट्री किससे करते हैं आपका, तो सेल्स बुक है ना, इनवॉइस से, इनवॉइस जो हमने भेजा है, यानी कि बी हो गया, थर्ड का बी चेक कीजिए एक बार, थर्ड का बी हो गया, ठीक है। फोर्थ डेबिट नोट, मैं थोड़ा सा आपको डेबिट नोट का मतलब बता दूं, हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन शायद आप कहीं अगर भूल गए हो या फिर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मैं उनको समझा दूं कि 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है बच्चे डेबिट नोट और एक होता है क्रेडिट नोट। और एग्जाम में अक्सर देखा गया है कि इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं एमसीक्यू के अंदर में। डेबिट नोट हमने कैसे समझाया है, आपको सिर्फ रिटर्न के टाइम पे देखना है, रिटर्न के टाइम पे आप रिटर्न देखना, जैसे कि परचेज, पहले सेल्फ रिटर्न देखते हैं। सेल्फ रिटर्न में क्या करते हैं जी हम लोग, तो पार्टी कस्टमर का नाम, सॉरी सेल्फ रिटर्न की एंट्री बताइए, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्फ रिटर्न डेबिट होता है, एंट्री क्या हो गया, सेल्स रिटर्न, रिटर्न टू आपका कस्टमर, यही नाम हो, कस्टमर या डेटर कुछ भी कह सकते हैं आप, कस्टमर डेटर कुछ भी आपका, ये हो गया सेल्फ रिटर्न। परचेज रिटर्न का एंट्री बताइए, कस्टमर या पार्टी या क्रेडिटर्स जो भी, एंड टू परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, जब भी रिटर्न के टाइम पे कस्टमर यानी कि उस आदमी का नाम जिसने रिटर्न किया, अगर आपने क्रेडिट किया है, वो इशू क्रेडिट नोट, सिर्फ रिटर्न से जुड़ा हुआ है। हमने कोई गुड्स जो किसी को सेल किया था, वो गुड्स मेरे पास वापस आ गया, सेल्फ रिटर्न हो गया, तो मेरे बच्चे हम लोग एंट्री क्या करते हैं, उसके नाम को क्रेडिट कर देते हैं, क्या वो पैसा वो उतना नहीं मिलेगा, तो हम क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट। और अगर रिटर्न के टाइम पे यानी कि परचेज रिटर्न के टाइम पे हमने पार्टी का नाम देखना, क्या क्या डेबिट किया ना, तो हम क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट, कि भाई हमने आपका नाम इतने से डेबिट कर लिया। ये बात ध्यान रखना होगा, एग्जाम में पूछेगा जी कि डेबिट नोट इज इशू टू अ क्रेडिटर फॉर गुड्स रिटर्न बाय अस इज टू बी रिकॉर्डेड इन द, ये डेबिट नोट कौन सा था, ये वाला जो परचेज रिटर्न बुक में जाएगा, है ना, परचेज रिटर्न में कहां चला गया आपका, परचेज रिटर्न बुक में, ये रहा आपका डी। सेल्स रिटर्न बुक इज रिकॉर्ड टू यूज, क्या गुड्स जो सेल किया था क्रेडिट पे वो रिटर्न हो गया, ये आपका हो गया। क्लोजिंग एंट्री कहां रिकॉर्ड होता है, अभी बताया था मैंने, जर्नल प्रॉपर में, है ना, यानी कि जर्नल में, ठीक है। कैश बुक क्या है जी, ये सब्सिडी बुक भी है, लेजर भी है, तो आपका सब्सिडी एंड लेजर बोथ में टिक मार्क करेंगे, क्योंकि इसके बाद कैश अकाउंट अलग से नहीं बनता। कैश बुक इज ए फॉर्म ऑफ, क्या आपका कैश बुक आपका ट्रायल बैलेंस है, जर्नल है, लेजर है, तो आपका ये जर्नल है ना, उसमें जाता आपका। कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीट्स, ऑल कैश पेमेंट, रिसीट पेमेंट दोनों, सी में ठीक है आपका, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप कर जाओगे यार, मैं क्यों ये सब करा रहा हूं, कोई अच्छा क्वेश्चन है तो बताओ। सिंगल कॉलम कैश बुक हमेशा क्या करेगा, डेबिट बैलेंस शो करेगा। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश अकाउंट होता है और जितना कैश है उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो आपका क्या होगा, डेबिट आपका होगा। कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, कैश बुक जिसमें कि 2 कॉलम होता है, 2 कॉलम कैश बुक कहते हैं। टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट डायरेक्टेड फ्रॉम कस्टमर when they pay their account is posted to debit of discount allowed। डिस्काउंट कॉलम का जो डेबिट साइड होता है वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाता है सेकेंडरी रिकॉर्ड में, और डिस्काउंट रिसिप्ट का डिस्काउंट रिसिव अकाउंट में उनका अकाउंट बनता है, तो डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड कहां चला गया, यहां चला गया आपका। ट्रेड डिस्काउंट आपका रिकॉर्ड नहीं होता, इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पीरियोडिकल टोटल्स ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट,
15th आपका यहाँ पे यानी कि डेबिट ऑफ सेल्फ रिटर्न अकाउंट आपका, ठीक है ना। और फिर आपका वो बाकी बातें यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सब मेरे बच्चे ये जितनी बातें हैं ना सब आपके लिए रेलिवेंट है। अगर सब मैंने समझा दिया, अभी समझा दिया है। अगर आपने इसको नहीं किया तो फिर काम खराब होएगा, है ना। ये आपको कर जाना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।